यूनिक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री में बायोलॉजी और कंप्यूटर का नॉलेज प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि ये है आपका त्रिकोणमिति। इसके जस्ट पहले बताया गया था। आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, अर्थात ऊंचाई और दूरी से संबंधित त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में आप जैसे कह सकते हैं कि कोई मीनार है या कोई मकान है, या कह सकते हैं कोई चारदीवारी है, उसकी ऊंचाई, या फिर कह सकते हैं कि हम जब किसी मीनार से कितनी दूर हैं और किस एंगल से देख रहे हैं, यानी किस कोण से हम देख रहे हैं, ऐसी चीजों की बारे में चर्चा की जाती है। तो जैसे कहा जाता है कि किसी वस्तु को हम नीचे से ऊपर देखते हैं तो उसे उन्नयन कोण कहा जाता है, और किसी वस्तु को हम जब ऊपर से नीचे देखते हैं तो उसे अवनमन कोण कहा जाता है। अर्थात कहने का मतलब जब नीचे से ऊपर, यानी कि हम नीचे से जहाज को देखें, मीनार की चोटी को देखें, तो ये उन्नयन कोण के अधीन आता है। और जैसे किसी मकान की छत से हम नीचे स्थित किसी हैंडपाइप या किसी वस्तु को या किसी पुल से नाव को देखें तो अवनमन कोण के अधीन आता है। तो इसकी चर्चा हम विभिन्न प्रकार के सवालों में जो 9.1 में दिए हैं उसमें किया जाएगा। प्रश्नावली 9.1 का पहला क्वेश्चन दिया है आपका कि सर्कस का एक कलाकार एक 30 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश हो तो ज्ञात कीजिए खंभे की ऊंचाई क्या है। तो खंभे की ऊंचाई जैसे मान लेते हैं कि ये कोई खंभा है जिसकी ऊंचाई h है। अब ये कोई भूमि पर कोई बिंदु है और यहाँ से कह सकते हैं ये जो डोरी है इसकी आपकी लंबाई, डोरी की लंबाई कितनी की है, 20 मीटर की गई है। तो हम देख सकते हैं ये आपका ऊंचाई और ये कर्व, यानी समकोण त्रिभुज के लिए ऊंचाई और कर्व में संबंध दिखा रहा है। तो हम मानते हैं कि कोई त्रिभुज ए बी सी है और जिसमें उन्नयन कोण 30 अंश है। तो लंब और कर्व में sin थीटा का संबंध स्थापित करके h का मान, यानी खंभे की ऊंचाई निकाल सकते हैं। तो मानेंगे, माना खंभे की ऊंचाई h है, तो देख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में, जिसमें ये a 30 अंश है और b 90 अंश है, में sin थीटा बराबर लंब बटे कर्व। तो sin थीटा का मान है 30 अंश और लंब का मान क्या है h, यानी BC और कर्व का मान है AC। तो BC का मान है आपका h और AC का मान है 20 और sin 30 अंश का मान होता है 1/2। तो देख सकते हैं h का प्लस में और 20 से कम 20, यानी कि हो जाएगा 2h बराबर 20। 2 के साथ पूरा इधर जाएगा तो भाग, यानी h बराबर 20/2 अर्थात h बराबर 10 मीटर, यानी खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है। तो आपका 9.1 का दूसरा क्वेश्चन दिया है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, आंधी उसे तमाम आ रही है इस समय, तो और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि वह शिखर जमीन को छूने लगता है, तो जो कि 30 अंश का कोण आता है। तो मान लेते हैं कि ये दूसरा क्वेश्चन है, ये कोई आपका पेड़ है और वह टूटकर, यानी यहाँ से भाग, इस भाग से टूटकर जमीन से छू रहा है, और हम मान लेते हैं कि टूटे हुए भाग की ऊंचाई h है और टोटल ऊंचाई मान लेते हैं कि आपका ये टूटा हुआ भाग, ऊपर वाला भाग कैपिटल H और ये स्मॉल h, और ये टोटल ऊंचाई हम मान लेते हैं तब h प्लस h है। फिर कह सकते हैं कि जमीन से 30 अंश का कोण बना रहा है, जमीन से 30 अंश का कोण बना रहा है। तो फिर कह सकते हैं कि यदि पेड़ के जहां जमीन को छूता है शिखर उसकी दूरी है 8 मीटर, तो टूटे हुए भाग या पेड़ की टोटल ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये मान लेते हैं कोई त्रिभुज ए बी सी है, तो इसमें हम देख रहे हैं 30 अंश है और ये ऊंचाई, और ये कह सकते हैं कि आपका आधार है, और ये कह सकते हैं कर्व और आधार, दोनों में अलग अलग संबंध से हम h और h दोनों का मान निकालेंगे, दोनों को ऐड कर दिया जाएगा जिससे टोटल पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगी।
तो हम ले ले रहे हैं कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में देखा जाए कि यानी कि लंब और आधार का संबंध tan थीटा होता है। तो ये हो जाएगा थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे आधार। तो लंब यानी BC, आधार यानी AB और थीटा का मान है 30 अंश। तो यहां से देखा जाए कि tan 30 अंश का मान होता है 1 बटे कड़ी में 3 और BC का मान यक्ष है वो 20 मान और AB का मान 8। तो यहां से देखा जाए कि यक्ष का बड़ा कड़ी में 3 और 8 एकम 8। तो यानी ये हो जाएगा आपका कड़ी में 3 h बराबर 8। कड़ी में 3 के साथ यहाँ क्या किया गया है गुणा हो जाएगा तो भाग, यानी h बराबर हो जाएगा आपका 8 बटे कड़ी में 3। यानी h का मान क्या है 8 बटे कड़ी में 3 से मान लेते समीकरण नंबर 1। फिर इसी वाले त्रिभुज से हम लिखेंगे कि आधार और कर्ण में संबंध cos थीटा होता है, यानी cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार का मान क्या है AB और कर्ण का मान क्या है AC। इस तरह से देखा जाए cos 30 अंश, AB का मान है 8 और AC का मान कैपिटल H। cos 30 अंश का मान होता है कड़ी में 3 बटे 2, ये हो जाएगा 8 बटे H। तो 8 का गुणा 2 में और H का गुणा कड़ी में 3 में। इस तरह से देखा जाए कड़ी में 3 कैपिटल H बराबर 8 दूनी 16। तो H बराबर हो जाएगा आपका इधर कड़ी में 3 के साथ गुणा हो जाएगा तो भाग, यानी 16 बटे कड़ी में 3। तो ये कैपिटल H, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो कह सकते हैं पेड़ की ऊंचाई, यानी पेड़ की ऊंचाई क्या है या स्मॉल h है और ये कैपिटल दोनों के योग के बराबर है। तो ये कह सकते हैं कैपिटल H प्लस स्मॉल h। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से तो कह सकते हैं ये हो जाएगा आपका 16 बटे कड़ी में 3 प्लस 8 बटे कड़ी में 3। तो देखा जाए दोनों का हर सेम है, जब हर सेम है तो अंश जुड़ जाता है, यानी कड़ी में 3 16 में 8 जोड़ेंगे तो 24 हो जाता है। अब कर सकते हैं कड़ी में 3 से गुणा और कड़ी में 3 से भाग कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 24 कड़ी में 3 और कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 होगा तो 3 आ जाता है। 3 एकम 3 3 बटे 24, यानी 8 कड़ी में 3 मीटर, यानी कि पेड़ की कुल ऊंचाई क्या है 8 कड़ी में 3 मीटर है। तीसरा क्वेश्चन है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई हो। अर्थात ये तीसरा क्वेश्चन है आपका। एक फिसलन पट्टी मान लेते हैं कि 1.5 मीटर ऊंचाई का है और कर सकते हैं फिर 30 अंश झुका हुआ है, यानी कि ये हो गया 30 अंश की झुका हुआ है। फिर उसके बाद कर सकते हैं इसमें क्या दिया है, दूसरा फिसलन पट्टी जो होगा 60 अंश के झुकाव पर होगा लेकिन 3 मीटर ऊंचाई पर होगा, यानी ये हो गया आपका 3 मीटर ऊंचाई और ये 60 अंश के कोण पर झुका है। तो ये मान लेते हैं आपका ABC कोई समकोण त्रिभुज है जिसमें B 90 अंश है और ये PQR कोई समकोण त्रिभुज है जिसमें Q 90 अंश है। दोनों ही स्थिति में आपके फिसलन पट्टी की लंबाई क्या करनी है या कितना लंबाई ये बताना है। तो मान लेते हैं कि पहली स्थिति में स्मॉल h और दूसरी स्थिति में कैपिटल H फिसलन पट्टी की लंबाई है। तो हम दोनों के बारी से देख रहे हैं कि आपका लंब और कर्ण में संबंध यानी sin थीटा होता है, दोनों में हमें sin थीटा का फॉर्मूला लगाना होगा। तो देख सकते हैं त्रिभुज ABC में sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब का मान है इसमें आपका BC और कर्ण का मान है AC और sin थीटा यानी पहली स्थिति में क्या 30 अंश है, sin 30 अंश बराबर BC का मान है 1.5 और AC का मान स्मॉल h और sin 30 अंश का मान होता है 1/2 1.5 बटे h।
तिर्यक गुणा जब करेंगे तो यह एकम यच और 1.5 गुना होता है 3.0 अर्थात 3 मीटर। यानी पहली स्थिति में यानी 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई यच का मान आपका इस वाले यच का 3 मीटर। अब चलते हैं दूसरी स्थिति में, तो इसमें कैपिटल एच माना गया है। तो त्रिभुज PQR में तो PQR देखा है 60 अंश दिया है और ये भी हमें लंब और कर्ण में संबंध दिखाता है। तो लंब और कर्ण साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब का मान है आपका PQ और कर्ण का मान है PR। तो कह सकते हैं PQ का मान 3 मीटर है और PR का मान कैपिटल H और साइन थीटा का मान है 60 अंश दिया है, तो ये हो जाएगा साइन 60 अंश। साइन 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2, कड़ी में 3/2 और ये हो जाएगा 3 बटे कैपिटल H। तो कैपिटल H का गुणा तिर्यक गुणा किया जाएगा, तो कैपिटल H का गुणा कड़ी में 3 होगा, तो कड़ी में 3H और 3 दूनी 6। तो यहाँ से देखा जाए कड़ी में 3 के साथ गुणा हो जाएगा तो भाग, तो ये हो जाएगा कैपिटल H बराबर 6 बटे कड़ी में 3। तो हम क्या करेंगे, कड़ी में 3 से गुणा और कड़ी में 3 से भाग कर दिया जाएगा। तो कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 होगा, तो यहाँ तो 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 कड़ी में 3, 3 दूनी 6 यानी 2 कड़ी में 3 मीटर। यानी 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी है उसकी लंबाई 2 कड़ी में 3 मीटर होगी। अगला क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अर्थात कहने का मतलब यही है, यानी ये चौथा क्वेश्चन क्या दिया है कि मान लेते हैं कोई मीनार है जिसकी ऊंचाई h है और भी कह सकते हैं इसके आधार से 30 मीटर दूर स्थित कोई बिंदु है जहां से उसका उन्नयन कोण मतलब नीचे से ऊपर देखा जा रहा है 30 अंश है, तो हमें मीनार की ऊंचाई क्या करना है, तो माना क्या है मीनार की ऊंचाई h। ये त्रिभुज ABC है जिसमें कोण भी समकोण यानी 90 अंश है। तो देख सकते हैं त्रिभुज ABC में तो यानी ये ऊंचाई चाहिए और आधार दिया है, तो ऊंचाई और आधार लंब और आधार में tan थीटा फॉर्मूला होता है, यानी tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब का मान आपका BC है, आधार का मान आपका AB है, तो BC का मान आपका h और AB का मान 30 है और tan 30 अंश। tan 30 अंश का मान क्या होता है आपका 1 बटे कड़ी में 3, 1 बटे कड़ी में 3 h बटे 30 अंश। तिर्यक गुणा करेंगे तो 30 एकम यानी कि यहाँ से देख सकते हैं h का कड़ी में 3 गुणा होगा, यानी कड़ी में 3 h बराबर 30 एकम 30, कड़ी में 3 के साथ इधर गुणा किया गया बच जाएगा तो भाग, यानी h बराबर 30 बटे कड़ी में 3। तो हम क्या करेंगे, कड़ी में 3 से गुणा कड़ी में 3 से भाग कर देंगे, तो उस अवस्था में हो जाएगा आपका 30 कड़ी में 3 और कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 होगा तो 3 दाह में 30 यानी 10 कड़ी में 3, यानी मीनार की ऊंचाई हो जाएगी आपकी 10 कड़ी में 3 मीटर जब उन्नयन कोण 30 अंश हो तब। है 5वां क्वेश्चन, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, मान लेते हैं कि ये 5वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये भूमि है, तो यहाँ 60 मीटर की ऊंचाई पर कोई पतंग है, कोई पतंग है जो कि कह सकते हैं कि ये 60 मीटर की ऊंचाई पर है, 60 मीटर की ऊंचाई पर है। उस अवस्था में इसे कहीं किसी बिंदु से अस्थायी रूप से बांध दिया गया है जिससे झुकाव इसका क्या है 60 अंश है। तो कह सकते हैं कि तो बताइए कि ये जो है कि डोरी ढीली नहीं है तो डोरी की लंबाई कितनी होगी, तो मान लेते हैं डोरी की लंबाई x है और ये मान लेते हैं त्रिभुज ABC है जिसमें कोण B 90 अंश और पूरे 60 अंश है। तो कह सकते हैं यहां से देख सकते हैं कि यहाँ डोरी की लंबाई
लंब और कर्ण में संबंध होता है साइन थीटा। तो यहाँ से देख सकते हैं त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान है आपका BC और कर्ण का मान है AC और साइन 60 अंश, थीटा का मान क्या है 60 अंश। तो यहाँ से देखा जाए कि साइन 60 अंश का मान होता है कर्ण में 3/2 और BC का मान है 60 और AC का मान है x। तो यहाँ से क्लियर पूरा होगा। तो ये हो जाएगा आपका कर्ण में 3x बराबर 60 गुना होता है 120। तो कर्ण में 3 के साथ इधर गुणा किया गया, जब जाएगा तो भाग, तो x बराबर हो जाएगा 120 बटे कर्ण में 3। तो कर्ण में 3 से ऊपर और नीचे हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा 120 का गुणा कर्ण में 3 में करेंगे तो 120 कर्ण में 3 होगा और कर्ण में 3 का गुणा कर्ण में 3 करेंगे तो 3 होता है, 3 चौके 12 यानी 40 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 40 कर्ण में 3। किसका मान है, यह यानी जोड़ी की लंबाई। जोड़ी की लंबाई का जो मीटर में है वो क्या है, वह 40 मीटर है, यानी कि जोड़ी की मान 40 कर्ण में 3 मीटर है। तो आपका छठा क्वेश्चन दिया है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है और वह ऊंचे भवन की ओर जाता है। तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। तो बताइए कि वो कितनी दूर चला। तो मान लेते हैं कि ये कोई भवन है जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है और कोई यहाँ 1.5 मीटर लंबा लड़का है। तो यहां से देखा जाए कि इसके आंख से उन्नयन कोण क्या हो जा रहा है, 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। तो मान लेते हैं कि वह लड़का यह दूरी चला, यानी बिंदु A से B तक यह दूरी चला जिससे कि उन्नयन कोण 30 से 60 अंश हो जाता है और ये मीनार का आधार C है और शिखर D है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि BC के बीच की दूरी मान लेते हैं y है और मीनार की ऊंचाई 30 आपका दिया है 30 मीटर। तो ये दोनों की सहायता से यानी कि x और y हमें केवल निकालना क्या है, यानी कि A से B के बीच की दूरी क्या है। तो उसके लिए देख रहे हैं कि इसमें एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है ACD और दूसरा त्रिभुज क्या है BCD। दोनों की सहायता से हम x का मान निकाल सकते हैं। तो ले रहे हैं पहला आपका। तो देख सकते हैं कि जो मीनार की ऊंचाई 30 मीटर है उसमें हम देखेंगे कि ये जो 1.5 मीटर है 5 मीटर का कोई लड़का है तो ये घटा लेंगे, यानी जो हमें ऊंचाई लेना होगा लंब का मान ये लेना होगा 28.5। क्यों, क्योंकि वह 30 में से लड़के की लंबाई को घटा दिया जाएगा, यानी 28.5 मीटर लेना होगा। तो देख सकते हैं कि लंब और आधार में संबंध होता है tan थीटा का। तो त्रिभुज ये वाला लेंगे, यानी BCD में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब का मान है आपका CD और आधार का मान है BC और tan ये हो जाएगा आपका 60 अंश, थीटा का मान 60 अंश है। तो tan 60 अंश का मान होता है कर्ण में 3 और CD का मान है ये वाला लेंगे 28.5 और BC का मान है आपका y। इसके बटे 1 मान लिया जाएगा। जब कर सकते हैं कि तीसरे पूरा करेंगे तो कर्ण में 3y बराबर आपका हो जाएगा 28.5। तो देखा जाए कि इधर कर्ण में 3 के साथ गुणा हो जाएगा तो भाग, तो y बराबर हो जाएगा 28.5 बटे कर्ण में 3। तो ये था y का मान जिसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, क्योंकि हमें x का मान चाहिए कितनी दूरी चला है। तो हम देख सकते हैं इस बड़े वाले त्रिभुज में यानी ACD में त्रिभुज ACD में इसमें भी देखा जा रहा है लंब और आधार, यानी आधार 2 भाग में टूटा है, यानी AC को 2 भाग में तोड़ सकते हैं AB प्लस BC के रूप में। तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब का मान है आपका CD और आधार का मान है AC और ये है tan 30 अंश। तो यहाँ से देखा जाए CD का मान क्या है
28.5 और AC दो भागों में तोड़ सकते हैं, AB प्लस BC और 10 डिस्टेंस का होता है बटे कड़ी में 3। तो फिर कर सकते हैं ये 28.5 बटे AB का मान x और BC का मान y, 1 बटे कड़ी में 3। तो जब x प्लस y का गुणा 1 में करेंगे तो x प्लस y आएगा, 3 गुणा करेंगे और 28.5 कड़ी में 3 ये हो जाएगा आपका। तो देख सकते हैं कि समीकरण 1 में y का मान दिया है, हमें x का चाहिए तो y के स्थान पे समीकरण 1 से 28.5 बटे कड़ी में 3 रख दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा समीकरण 1 से, तो ये हो जाएगा x प्लस 28.5 बटे कड़ी में 3 बराबर 28.5 कड़ी में 3। तो यहां से लिखा जाए, इधर ये प्लस हो जाएगा तो माइनस, तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 28.5 कड़ी में 3 माइनस का 28.5 बटे कड़ी में 3। दोनों का एलसीएम मानेंगे कड़ी में 3 होगा। जब ये कड़ी में 3 हो गया तो 1 से भाग कड़ी में 3 में देंगे तो कड़ी में 3 आएगा। कड़ी में 3 से जब गुणा किया जाएगा तो ये कड़ी में 3 से गुणा होगा तो 3 28.5 गुणे 3 माइनस का कड़ी में 3 से भाग किया जाएगा कड़ी में 3 में 1 तो 28.5 इतना 28.5। तो यहाँ से देख सकते हैं कि ये हो जाएगा आपका गुणा करने पर, या तो 28.5 हम कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 3 और यहाँ बचेगा माइनस का 1 बटे कड़ी में 3। तो कर सकते हैं 3 में से क्या 2 यानी 28.5 गुणे 2 बटे कड़ी में 3, तो 28.5 और गुणे 2 बटे कड़ी में 3, तो ये हो जाएगा 28.5 का प्लस 2 में किया जाएगा तो ये हो जाएगा 57 बटे कड़ी में 3। तो देख सकते हैं कड़ी में 3 से गुणा कड़ी में 3 से भाग करने पर तो ये हो जाएगा आपका 57 कड़ी में 3 बटे कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 होगा 3 19 या 57 अर्थात 19 कड़ी में 3, यानी वह 19 कड़ी में 3 मीटर जो है मीनार की ओर चला और मीनार की ओर चलकर उसका उन्नयन कोण 30 से 60 अंश हो गया। तो आपका 7वां क्वेश्चन है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी हुई संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई क्या कीजिए, तो मान लेते हैं कि ये भवन है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है और इसी भवन के शिखर पर कोई मीनार है तो इसकी ऊंचाई मान लेते हैं h मीटर है। तो जिसके आधार 45 अंश और शिखर 60 अंश का उन्नयन कोण बनता है। तो हमें इसी ऊंचाई h का मान निकालना है। तो मान लीजिए A B C D ये कोई त्रिभुज आपका है। तो इसमें देख सकते हैं कि दो त्रिभुज बन सकते हैं A B C, यानी ये B 90 अंश दोनों के लिए और एक बड़ा वाला लेंगे तो दोनों की सहायता से h का मान निकाल सकते हैं। तो हम लेंगे छोटे वाले के लिए और इनके बीच की दोनों दूरी को मान लेते हैं x है दोनों के लिए, x मान लिया गया। तो देख सकते हैं त्रिभुज A B C में ये आधार का लंब और ये आधार, लंब और आधार में tan थीटा का फॉर्मूला होता है। तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब का मान है आपका यहाँ पर BC और आधार का मान है AB। tan 45 अंश, क्योंकि इसके लिए थीटा क्या है 45 अंश है, तो tan 45 अंश का मान होता है 1। तो ये हो जाएगा BC का मान है 20 और AB का मान h। तो x एकदम मेरा सही 20 मीटर, यानी x का मान 20 मीटर है। तो फिर कर सकते हैं दूसरे त्रिभुज को ले लें। तो यहां से कर सकते हैं कि त्रिभुज जो ABCD है, जो त्रिभुज ABD में तो इसके लिए जो आपका लंब होगा 20 प्लस h, यानी h के योग के बराबर होगा। तो इसमें हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब को हम काट सकते हैं BD बटे आधार है आपका AB। tan
60 अंश बड़े त्रिभुज के लिए। tan 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3। BD को दो भागों में तोड़ सकते हैं, BC प्लस CD, BC प्लस CD और AB का मान है H। तो BC का मान कह सकते हैं कि 20 है आपका, प्लस CD का मान H है बटे ये X कड़ी में 3 यहाँ गया। तो X का मान कह सकते हैं कि यहाँ से रख सकते हैं कितना दिया 20, तो ये हो जाएगा कड़ी में 3 बराबर 20 प्लस H बटे X का मान 20 रखा गया, तो 3 गुणा किया गया तो 20 कड़ी में 3 हो जाएगा बराबर 20 प्लस H। तो देखा जाए कि इधर ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो भेज दिया जा रहा है, तो H बराबर हो गया 20 कड़ी में 3 माइनस का 20। तो 20 इसमें भी है 20 इसमें भी, दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो H बराबर हो जाएगा 20 कड़ी में जो अंदर बचेगा कड़ी में 3 और माइनस का 1। तो ये जो है आपका जो मीनार की ऊंचाई है, जो किसी भवन के ऊपर है, उसकी लंबाई क्या है या उसकी ऊंचाई क्या है 20 और कड़ी में 3 माइनस का 1 मीटर। अब आठवां क्वेश्चन दिया है, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, तो भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है, तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे कि कोई पेडेस्टल है जिसकी ऊंचाई h है, अब इसी के ऊपरी शिखर पर 1.6 मीटर की कोई मूर्ति है, तो कह सकते हैं कि जिसके शिखर और आधार कोण जो है उन्हें को 45 और 60 अंश है। तो हम मान लेते हैं कि उस बिंदु से जहां से उन्नयन कोण देखा जा रहा है, उन्नयन कोण है x दूरी पर आधार है पेडेस्टल की, तो ये कोई त्रिभुज A B और C है और इसमें कोई अन्य बिंदु D। तो यहाँ से हमें h का मान निकालना है और ये त्रिभुज A B C और त्रिभुज A B D की सहायता से, तो जिसमें आप देख सकते हैं कि हम ये छोटा वाला त्रिभुज ले रहे हैं, यानी त्रिभुज A B C में, तो यहाँ से देखा जाए कि ये आपका लंब है, ये आधार, लंब और आधार में संबंध किसका होता है tan थीटा का। ये हो जाएगा आपका tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब का मान है यहाँ BC और आधार का मान है AB और थीटा का मान 45 है। BC का मान आपका H और AB का मान क्या है X है। तो देख सकते हैं tan 45 का मान क्या होता है 1, तो कह सकते हैं X के लिए गुणा किया जाएगा, तो X बराबर हो जाएगा आपका H, समीकरण नंबर 1। अब बड़े वाले त्रिभुज में देखेंगे तो बड़ा त्रिभुज ABD में, तो इसमें भी लंब और आधार में संबंध दिखाना है, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब का मान आपका है BD और आधार का मान है AB और tan थीटा का मान है आपका 60 अंश, तो tan 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3 बराबर BD को हम दो भाग में तोड़ सकते हैं, BC प्लस CD बटे AB का मान है आपका X, तो BC का मान H प्लस कह सकते हैं कि CD का मान 1.6 बटे X और ये आपका कड़ी में 3 है। तो देख सकते हैं कि समीकरण 1 में आपका H बराबर X है, तो समीकरण 1 से X के स्थान पर H का मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा कड़ी में 3 H प्लस 1.6 बटे H, तीन गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कड़ी में 3H बराबर H प्लस 1.6, इधर ये प्लस हो जाएगा तो माइनस, तो कड़ी में 3H माइनस का H बराबर 1.6, तो देख सकते हैं कि H इसमें भी कॉमन है, H इसमें भी, तो ये हो जाएगा आपका H कॉमन लिया जाएगा, तो कड़ी में 3 माइनस 1 बराबर 1.6, तो कह सकते हैं किसके साथ गुणा है, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी H बराबर 1.6 बटे आपका कड़ी में 3 माइनस 1
हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि जो पेडेस्टल की ऊंचाई थी आपकी हुआ है आपका 1.6 बटे करीब 3 माइनस का 1 मीटर। तो कह सकते हैं जो आपका आज इस वीडियो में बताया गया है ऊंचाई और दूरी अर्थात कह सकते हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के बारे में, जिसमें आपको प्रश्न यानी प्रश्नावली कह सकते हैं 9.1 का प्रश्न 1 से 8वें क्वेश्चन तक बताया गया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा।